स्टूडेंट्स, बेटा आपको पता है वेव चैप्टर चल रहा है, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। आज मैं इस टॉपिक में क्या कराने वाला हूं, ध्यान से सुनो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद करो। मैंने पढ़ाया था स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव वो वेव होते हैं जो दो वेव के मिलने से बनते हैं, और ये दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, और जब ये दोनों वेव मिलते हैं तब तैयार होता है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अब क्या कहा गया, इसमें पहला जो टाइप है वो है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ध्यान से मेरी बात को सुनो। इसमें जो फर्स्ट टाइप है बेटा वो है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव इसका जो टाइप पढ़ा रहा हूं वो है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब यहां पर क्या है कि मान लो स्टेशनरी वेव का मतलब है दो वेव का मिलना, तो ये तभी बनेगा जब ट्रांसवर्स वेव प्लस ट्रांसवर्स वेव, जब दो ट्रांसवर्स वेव मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेशनरी वेव दो वेव के मिलने से बनता है, तो दोनों अगर ट्रांसवर्स वेव दूसरा भी ट्रांसवर्स वेव हो गया तब ये बनेगा ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कहां होगा, तो सबसे पहले आपको पता है ट्रांसवर्स वेव कहां बनता है, स्ट्रिंग में। इसमें स्ट्रिंग में, तो ये कहा गया कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है जो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स्ड है। मान लो आपके पास क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक स्ट्रिंग है जो दो सपोर्ट दो एंड के बीच फिक्स्ड है। अब इसमें अगर इधर से वेव भेजोगे तो कौन सा वेव जाएगा, ट्रांसवर्स वेव, और इधर से टकरा कर जो लौटेगा रिफ्लेक्टेड, ये भी कौन सा होगा, ट्रांसवर्स वेव। तो इधर से भी ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्ट होकर भी ट्रांसवर्स वेव, तो वही बन जाएगा, इसी स्ट्रिंग में बन जाएगा ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो ये कहां बनता है, पॉइंट क्लियर करो। ये बनता है बेटा, ध्यान से सुनो, ये बनता है उस स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड होती है, वहां ये बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। कौन से स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड होती है, एक साइड से ट्रांसवर्स वेव सामने से भी ट्रांसवर्स वेव, वही बनता है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। अब जरा सुनो, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि ये जो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होता है ये इन फॉर्म ऑफ लूप, ये लूप बनाकर चलते हैं। मैंने पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में, लूप बना के चलते हैं। तो जरा सुनना, ध्यान से सुनना। देखो ये एक स्ट्रिंग हो गया बेटा जो दोनों एंड पे फिक्स्ड, और इस लूप के स्ट्रक्चर में ये ट्रांसवर्स वेव चल रहा है। अभी कितने लूप में चल रहा है, सिंगल लूप में। और आपको बताया था मैंने, ये मान लो यहां से यहां तक L। व्हाट इज L? L क्या है बेटा, L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या बनेगा यहां पर, याद है, नोड, यहां पर एंटी नोड, यहां पर नोड। तो यहां से लिख सकते हो, आपको पता है, आप जानते हो अच्छे से कि नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2। तो अगर सिंगल लूप में आप शो कर रहे हो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव को, तो एल को क्या लिख सकते हो बेटा, λ/2। यहां से लैम्डा कितना आ गया बेटा, 2L। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, लैम्डा इज इक्वल टू 2L, वेवलेंथ जो वेव की आ गई वो 2L आ गई। फिर आपको अच्छे से पता है बेटा V इज इक्वल टू F लैम्डा,
तो F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी F1 कहेंगे। F1 क्यों कहेंगे, सुनो ध्यान से, इसलिए कि अभी सिंगल लूप से फ्रीक्वेंसी आ रही है। आपको पता है स्टेशनरी वेव लूप बना के ट्रेवल करता है, तो सिंगल लूप से जो फ्रीक्वेंसी बाहर आएगी, सिंगल लूप के फॉर्म में अगर प्रोपोगेट करेगा तो उससे जो फ्रीक्वेंसी बाहर आएगी उसे F1 कहेंगे। और F1 का मतलब सुनो क्या है, इसे हम फंडामेंटल ओवरटोन और फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो ध्यान से सुनो, जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की, उसे हम ओवरटोन या हार्मोनिक के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी का स्पेशल नाम रखा गया है ओवरटोन और हार्मोनिक। किसकी फ्रीक्वेंसी का, सिंगल वेव की फ्रीक्वेंसी को तो फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जिसे हम ओवरटोन या हार्मोनिक बोलते हैं। अब अगर सिंगल लूप में ट्रेवल कर रहा है, एक ही लूप में ट्रेवल कर रहा है, तो उसे हम फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा बच्चे, F1 क्या हो जाएगा, जानते हो, सभी जानते हो, V अपॉन लैम्डा। आप ये बात तो जानते होगे, अच्छे से जानते होगे बच्चे। हाँ, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि F1 इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो F1 को लिख सकते हैं V अपॉन लैम्डा। हो गया। अब बताओ, ये फर्स्ट हार्मोनिक निकल के आ रहा है बेटा। अब ये आप अच्छे से जानते हो कि जो स्पीड ऑफ वेव होता है, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था, ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है स्ट्रिंग में, आप जानते हो ना क्या होता है, T अपॉन म्यू, टेंशन अपॉन म्यू, पढ़ाया था ना मैंने। म्यू का मतलब भी मैंने बताया था ना बेटा, क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो उस पैटर्न पे क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा। V बाय लैम्डा का मतलब कितना, V बाई 12, V बाई 12। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, और V का मतलब ध्यान रखना, अगर V को खोलना चाहते हो खोल दो आप, क्या लिखोगे, 1/12 अंडर रूट T अपॉन म्यू। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल ओवरटोन ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग। V अपॉन 12 याद रखो, और V को अगर खोलने का मन कर रहा है तो स्ट्रिंग में क्या होती है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, अंडर रूट T बाई म्यू, अंडर रूट T बाई म्यू। ऐसे V अपॉन 12 याद रखो, V के बारे में बस खोलना है तो खोलना, वरना मेन तो ये याद रखना, V अपॉन 12। दिस इज द व्हाट, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल ओवरटोन, मतलब फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन बोलूं या हार्मोनिक बोलूं, मतलब फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की। स्टेशनरी वेव है, नेचर ट्रांसवर्स है, स्ट्रिंग में आ रहा है। अब किसी ने क्या कहा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब किसी ने क्या कहा बेटा, हाँ जी, ये तो हो गया। अब मान लो यही स्टेशनरी वेव, ट्रांसफर से स्टेशनरी वेव, मान लो दो लूप बना के ट्रेवल करे, लेंथ इतने ही हो पर लूप छोटे छोटे हो जाए, दो लूप में ट्रेवल करे, क्योंकि ये नंबर ऑफ लूप में ट्रेवल करते हैं। अभी तो मैंने सिंगल लूप में शो किया है। तो अब मान लो सेम स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे फिक्स्ड है, बस जो नंबर ऑफ लूप है ना बेटा, वो दो हो जाए। अब देखो, आप मेरी बात समझो, बस ये बोल रहा हूं मैं कि अब सेम फिर से बना देता हूं मैं, लेंथ वही है, आप समझो मेरी बात, स्ट्रिंग की लंबाई वही है, बट वो सिंगल लूप में था, अब इस रीजन में दो लूप बन गए, मतलब ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव टू लूप्स के फॉर्म में चल रहा है। लूप तो बहुत हो सकते हैं, जितने लूप बढ़ते जाएंगे लूप का साइज छोटा होता जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है,
लगातार दो नोड या दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 और यहां से भी λ/2, तो L = हो गया λ/2 प्लस λ/2 लैम्डा। और अब जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, F2 बोलेंगे। अब तो सेकंड लूप से निकल रहा है, अब सेकंड लूप से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। F2 का मतलब क्या हो गया बेटा, F2 का मतलब हो गया सेकंड हार्मोनिक, या ओवरटोन बोलोगे तो फर्स्ट ओवरटोन। ये ध्यान रखना है इस बात का कि दो लूप से फ्रीक्वेंसी जो आ रही है सेकंड हार्मोनिक, बट ओवरटोन में एक कम बोला जाता है। क्या हो गया F2, V अपॉन क्या होता है लैम्डा। लैम्डा का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे लैम्डा कितना है, L के बराबर है। क्या हो जाएगा F2 इजिकल टू कितना, V अपॉन L। तो आप एक बार गौर करो, F1 आया था V अपॉन 2L और F2 आया V अपॉन L। तो मुझे देखने से एक बात पता चल रही है बेटा कि F2 जो है वो 2F1 है। F1 क्या आया, V अपॉन 2L, फर्स्ट हार्मोनिक जो आया किसका, इस स्टेशनरी वेव का, जिसका नेचर ट्रांसवर्स है क्योंकि स्ट्रिंग में बन रहा है। तो फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला याद रखना, V अपॉन 2L। हार्मोनिक भी बोलोगे फर्स्ट, ओवरटोन में बोलोगे फंडामेंटल। तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब दो लूप से जो फ्रीक्वेंसी बाहर आई उसका क्या फॉर्मूला आया, V अपॉन L। अब V अपॉन L मत याद रखना, सिर्फ ये याद रखना फर्स्ट हार्मोनिक का डबल 2F1। सिमिलरली अगर ये सेम स्ट्रिंग पे लूप 2 की बजाय अब 3 लूप बनने लगे और लूप छोटे हो जाए, ये पूरी वेव 3 लूप बना के ट्रेवल करे, तो यहाँ पे F3 आ जाएगा थर्ड हार्मोनिक। उस फ्रीक्वेंसी को आप कहोगे थर्ड हार्मोनिक, और ओवरटोन में कहोगे एक कम बोल के सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन में एक कम बोला जाता है, तो आप देखो चेक कर लेना 3F1 आ जाएगा, मतलब 3V/2L आ जाएगा, इसका 3 गुना आ जाएगा, देख लेना आप करके देख लेना। तो इस तरह जब आपने इतना कर लिया तो इससे फिर एक बात क्या निकल के आई बेटा, इससे एक बात निकल के आई, तो अगर मैं Fn लिखूं, अभी Fn का क्या मतलब है ये समझने वाली बात है। अब Fn का क्या मतलब है सुनो ध्यान से, अगर मैं Fn लिख दूं, Fn का मतलब हो गया nth हार्मोनिक। या ओवरटोन में बोलना है तो n-1th ओवरटोन। मतलब एन लूप में ट्रेवल कर रहा है। अब एन लूप में सिंगल लूप, डबल लूप, ट्रिपल लूप, मान लो एन लूप, एन कोई नंबर है, एन लूप बना के चल रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कहोगे, nth हार्मोनिक। और ओवरटोन में बोलोगे तो एक कम बोलोगे, n-1th ओवरटोन, हमेशा एक कम बोला जाता है। तो फॉर्मूला का पैटर्न बन जाएगा nF1। यस, जब सेकंड हार्मोनिक 2F1 ट्वाइस ऑफ F1 आया था, थर्ड हार्मोनिक ट्वाइस ऑफ F1 हो गया था, तो nth हार्मोनिक क्या हो जाएगा इसका बेटा, n टाइम्स ऑफ F1। ये याद रखें। और जहां F1 की वैल्यू क्या है ये भी मत भूलना, यही दो फॉर्मूला याद रखना है। F1 इजिकल टू कितना, V अपॉन 2L, और V का मतलब कितना है, √T/μ। ये सब चीज याद रखना। तो आपको ना बस इतनी सारी चीजें याद रखनी है। एक तो क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी जब वो एक लूप बना के चल रहा था, V अपॉन 2L। और nth हार्मोनिक इन टाइम्स ऑफ F1। अब nth हार्मोनिक का मतलब मान लिया मैंने बोला 9th हार्मोनिक, तो 9 टाइम्स ऑफ F1। 10th हार्मोनिक तो 10 टाइम्स ऑफ F1। 10th हार्मोनिक का मतलब वो ट्रांसफर स्टेशनरी वेव छोटे छोटे 10 लूप बना के ट्रेवल कर रहा है, तब वो 10th हार्मोनिक, उसकी फ्रीक्वेंसी 10th हार्मोनिक कहा रही। तो जितने लूप बना के चलेगा उसी के नाम से नंबर आता है। 4th हार्मोनिक मतलब ये कि वो ट्रांसफर स्टेशनरी वेव 4 लूप बना के ट्रेवल कर रहा है। तो बात को समझो, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मैं बोलूं फिफ्थ ओवरटोन बताओ, फिफ्थ ओवरटोन, तो फिफ्थ ओवरटोन का मतलब हार्मोनिक में कहां पहुंच जाओगे, सिक्स। ओवरटोन में हमेशा एक कम बोलते हैं, देखा होगा आपने ना, जैसे थर्ड हार्मोनिक को हमने क्या बोला था, सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड हार्मोनिक ओवरटोन में बोलोगे तो सेकंड ओवरटोन, nth हार्मोनिक तो ओवरटोन में बोलोगे n-1th ओवरटोन। सब चीज याद रखना। अब जैसे आपने कहा कि सर अब देखो
जैसे मान लो कहा मैंने बेटा कि सर अभी आपने बताया कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव जो स्ट्रिंग में ट्रेवल करता है, कौन से स्ट्रिंग में, जो दोनों एंड पे फिक्स होती है, उसकी जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा दिया सर V/12, और V को चाहो तो खोल के लिख सकते हो सर 1/12 √T/μ। एक बात साफ समझ में आ रही है कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की वो टेंशन के डायरेक्टली है। इसमें टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है, और एक और क्या बात समझ में आई, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लंबाई है, उसके क्या है, इनवर्सली है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्ट्रिंग की लेंथ, जितनी लंबी स्ट्रिंग होती जाएगी, जितना लंबा स्ट्रिंग कंसीडर करोगे, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी उस ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का। स्ट्रिंग है इसलिए मैं ट्रांसवर्स नेचर बोल रहा हूं। और जितना स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा होगा, जितना तनाव, खिंचाव, स्ट्रेच ज्यादा होगा, उस स्ट्रिंग में जो भी स्टेशनरी वेव है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल मैं देता हूं, एक स्ट्रिंग में टेंशन दे रखा है 50 न्यूटन, स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है बेटा 2 kg, सॉरी मास 2 नहीं 0.2 kg, लेंथ गिवन है बेटा 2 मीटर। ध्यान से सुनो, पूछा है फाइंड थर्ड ओवरटोन। ऑब्वियस सी बात है, ओवरटोन आ गया तो समझदार हो, स्टेशनरी वेव की बात की है। थर्ड ओवरटोन ऑफ वेव इन गिवन स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में। तो बोलोगे सर ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है सर। मैं कहूंगा हाँ भाई सिंपल सा तो है। बोलोगे कैसे होगा, बहुत इजीली वो कर दोगे आप। सबसे पहले तो आप बेटा स्ट्रिंग की बात की इसने, तो सबसे पहले आप एक काम करो, म्यू निकाल दो। म्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना है 0.2, लेंथ कितना है 2, 0.2/2, 2/20 हो गया बेटा, 0.1 आ गया kg पर मीटर। ओके, उसके बाद सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा, स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगा बच्चे, T/μ। टेंशन, टेंशन कितना है बेटा बताइए 50, म्यू कितना है बेटा 0.1, तो ये ऊपर चला गया बच्चे, तो आ गया 10√5। अब चेक कर लो, इसमें हट के 500 आ जाएगा, 10√5। उसके बाद आप निकाल दो बेटा फर्स्ट हार्मोनिक। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट हार्मोनिक निकाल देना पहले। और अभी मैंने जस्ट पढ़ाया कि जब स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव ट्रेवल करता है तो फर्स्ट हार्मोनिक निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, याद करो, V/12। बस V कितना है 10√5, 2L, 2 2 जा 4। सॉल्व कर दोगे बेटा, जो भी आ जाएगा मेरे बच्चे, आ जाएगा 2.5√5। ये फर्स्ट हार्मोनिक आ गई, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। चलो अब आपसे क्या पूछा है बेटा, कौन सा ओवरटोन पूछा है, थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन, तो सबसे पहले बताओ क्या फॉर्मूला होता है nth का, nth हार्मोनिक का NF1। अब दिमाग लगाओ, मैंने कहा था ना फर्स्ट का याद रखना और nth हार्मोनिक का याद रखना। अब जब थर्ड ओवरटोन बोल रहा है तो उसे हार्मोनिक में बदल दो, मतलब फोर्थ हार्मोनिक। ओवरटोन में हमेशा एक कम बोलता है, थर्ड ओवरटोन का मतलब फोर्थ हार्मोनिक, मतलब फ्रीक्वेंसी तब जब वो 4 लूप बना के ट्रेवल कर रहा था स्टेशनरी वेव, तो यानी कि फोर्थ हार्मोनिक पूछा है, तो 4 टाइम्स ऑफ F1। इसका 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स कितना आ जाएगा बेटा 10√5 हर्ट्ज। आंसर। ओवरटोन का मतलब जानते हो ना, ओवरटोन का मतलब हार्मोनिक, एक हार्मोनिक ऊपर चले जाना है। और फॉर्मूला आपको पता है nth हार्मोनिक का, तो जिस हार्मोनिक का पूछेगा आप आराम से बता सकते। तो ये आपने जो देखा ना बच्चे, ये आपने जो समझा या ये जो आपने देखा, व्हाट वाज दैट, ये क्या था, ये बेसिकली क्वेश्चंस थे किस पे, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। इसका आपने पढ़ा ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव
इसमें एक स्ट्रिंग में, अब ध्यान रखना, एक स्ट्रिंग में पढ़ा। अब इसका जो पहला जो टाइप वो हमने कंप्लीट कर दिया, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, मतलब मिलने वाले दोनों वेव ट्रांसवर्स नेचर के थे, इधर से भी ट्रांसवर्स, इधर से भी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव हमने पढ़ा दिया। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो अब दूसरा टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़ाएंगे, इसे ऑर्गन पाइप एयर कॉलम में बताते हैं। वीडियो देखना, अच्छे से समझना। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव यानी स्टेशनरी वेव का एक टाइप मैंने खत्म कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।